टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर अनदर थ्योरी लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म या फिर फेमिनिज़म, ये सोशल लर्निंग थ्योरीज थी ना, ये हमारे पास आई थी 1991 के बाद, जब कोल्ड वार की एंडिंग हो गई थी और यूएसएसआर की डिफीट हो गई थी। ठीक है, ये थ्योरीज आती क्यों हैं, थ्योरीज क्यों देते हैं स्कॉलर्स? क्योंकि डिसएग्री हो जाते हैं किसी इवेंट से। जैसे वर्ल्ड वार वन में हमारे पास थ्योरीज आई थी, उसके बाद वर्ल्ड वार टू हो गई, तो फिर जो स्कॉलर्स थे आईआर के, वो उससे डिसएग्री हो गए उन थ्योरी से, क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं हो सकी। उसके बाद फिर कोल्ड वार में फिर थ्योरीज चेंज हो गई, नियो लिबरलिज्म, लियो रियलिज्म। उससे बाद फिर ये कोल्ड वार एंड हो गई, तो स्कॉलर्स डिसएग्री होते गए और थ्योरीज आती गई हमारे पास। तो कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी आ गई। कंस्ट्रक्टिविज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म, ये ध्यान से पढ़नी है हमें, क्योंकि इस थ्योरी से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो पूरा क्वेश्चन इसी पर आता है या फिर नियो रियलिज़म और कंस्ट्रक्टिविज़म के दरमियान फ़र्क पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है। वो हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे भी एक। तो शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टिविज़म को। कंस्ट्रक्टिविज़म की थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास जो, या कंस्ट्रक्टिविज़म या पोस्ट मॉडर्निज़म, ये हमारे पास सोसाइटीज़ पर आई थी थ्योरी। ठीक है, सोसाइटीज़ की लर्निंग पर। ठीक है, जो पहले थी ना नियो रियलिज़म और रियलिज़म की थ्योरी या ट्रेडिशनल रियलिज़म, वो हमारे पास स्टेट्स और इंडिविजुअल्स पर थी। ये हमारे पास सोसाइटी पर थी। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सोशल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स एंड सोशल थ्योरी कैन बी प्रैक्टिस्ड फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये कहते हैं कि सोशल थ्योरी है ना जो, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर। कैसे? कि हमारे पास जो नॉर्म्स, वैल्यूज़ और आइडियाज़ हैं ना, वो डिफ़ाइन करते हैं एक इंसान को, और एक इंसान उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अपना किरदार अदा करता है, जो कि डिसाइड करता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसी होगी। जैसे हमारे पास प्यूटिन है। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारे पास के नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ है ना इंसानों के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल लेवल में। ये कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज़म के, कि कंस्ट्रक्टिविज़म ये वर्ड ही हमें बता रहा है कि कंस्ट्रक्ट। ठीक है, वर्ड से आप समझ जाओ कंस्ट्रक्ट, कि हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, हमारे पास नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और ये चेंज होते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड रूल्स शेप द इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड दे कैन परफॉर्म द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ इंटरनेशनल एक्टर्स। ठीक है, नॉर्म्स, वैल्यूज़ और रूल्स यहाँ पर हमारे पास जो के हैं वो इंडिविजुअल के बिहेवियर, ये है ना, ये हमारे पास चेंज इंडिविजुअल्स के बिहेवियर हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें एजेंट्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं, और स्ट्रक्चर्स क्या होती है? स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स मिलकर स्टेट्स बनाते हैं, स्टेट्स मिलकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल सिस्टम बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज़म बेसिकली ये कहती है कि हमारे पास जो कि ये चीज़ें हैं ना, नॉर्म्स, वैल्यूज़, आइडियाज़, वो चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल है ना, इंटरनेशनल सिस्टम में वो चेंज हो सकता है। अगर किसी के हमारे पास हम नॉर्म्स और वैल्यूज़ या फिर उसके बिहेवियर इंसानों के हम चेंज करें, तो दिस इज़ पॉसिबल एट इंटरनेशनल लेवल। जैसे हमारे पास इसका बेस्ट एग्जांपल है यूएस और यूके के दरमियान। इसकी केस स्टडी अगर हम देखें ना, तो आप देखें ये 15 या फिर 16-17 सेंचुरी में हमारे पास ये एक दूसरे के दुश्मन थे, आज ये क्या हैं? दोस्त हैं, दे आर अलाइज। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट केस स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज़म, कि हम चेंज कर सकते हैं नॉर्म्स, वैल्यूज़ और आइडियाज़। अगर चेंज हो जाएं तो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल भी चेंज हो सकता है। इसमें एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टिविज़म लिखो और इसका बेस्ट एग्जांपल दो कि कैसे थ्योरी एप्लीकेबल होगी। आईआर में थ्योरीज पढ़ने का मकसद ये है कि हमें कुछ क्वेश्चंस में ये अप्लाई करनी पड़ती है, वरना तो पेपर तो करंट अफेयर का हो जाएगा। इसीलिए हम थ्योरीज पढ़ते हैं, थ्योरीज अप्लाई करनी पड़ती हैं क्वेश्चन पर। सही है, तो अगर हम इसको देखें ना यूएस यूके को, तो ये देखें आप यूएस हिस्ट्री में देखते हैं कि ये सेंचुरी से लड़ते आ रहे थे आपस में, और रिसेंटली 19 से 20th सेंचुरी के बाद, वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू के बाद, ये अभी एलाइज हो गए। नथिंग इज़ सर्टेन इन इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। और ये क्या कहती है, इसमें एक और हमारे पास व्यू है, ये कहते हैं कि मिडिल ग्राउंड बिटवीन नियो रियलिज्म एंड नियो लिबरलिज्म। वो कैसे, हम देखते हैं कैसे। नियो रियलिज्म क्या कहती है हमारे पास,
कि अनार्की एट इंटरनेशनल लेवल, अनार्की एट इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पर क्या कहते हैं कि पावर इज़ इनएविटेबल, कोऑपरेशन इज़ पॉसिबल। न्यू रियलिज्म वाले कहते हैं कि अनार्की तो है लेकिन हमें पावर गेन करना चाहिए, बिकॉज सारे पावर गेन कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स पावर गेन करें। ये कहते हैं ठीक है अनार्की तो है लेकिन कोऑपरेशन भी कर सकते हैं यूएन के थ्रू या फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक हमारे पास मिडिल ग्राउंड है। ये कहती है कि नहीं 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 ऐसे नहीं है, आइडियाज़ वैल्यूज़ नॉर्म्स कैन शेप द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, आप ऐसा नहीं करो, ये इस साइड भी नहीं जाओ इस साइड भी नहीं जाओ, आप मिडिल वाला ग्राउंड चुनो। आप नॉर्म्स वैल्यूज़ और आइडियाज़ चेंज करो, आप अपनी थिंकिंग चेंज करो तो इंटरनेशनल लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे हम यूके और यूएस की केस स्टडी पढ़ चुके हैं अभी एग्जांपल में, सही है। या फिर दूसरी केस स्टडी हमारे पास देखते हैं, हमारे पास कोई कंट्री हो तो अच्छा जापान और यूएस है। यूएस और जापान दे आर बेस्ट अलाइज एट इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो आप ये चेंज करो नॉर्म्स वैल्यूज़ इंडिविजुअल्स के, तो इंटरनेशनल लेवल खुद ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये कहते हैं कि अनार्की इज़ व्हाट वी मेक ऑफ इट। अनार्की इंटरनेशनल लेवल पर है नहीं, हमने बनाई है। डिफरेंट स्टेट्स कैन परसीव अनार्की डिफरेंटली। हम कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल का जो सूबेदार है या फिर कोई मैनेजर है वो यूएन है। ठीक है, यूएस कहता है नहीं हमें, या फिर कोई और कहता है कि नहीं ये दोनों नहीं है ही नहीं, अनार्की है। तो डिफरेंट स्टेट्स कैन परसीव अनार्की डिफरेंटली। हमारे पास क्या है, आइडियाज़ शेप करते हैं एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस शेप करते हैं आइडियाज़ को। लेकिन हमने किसी को आइडिया दिया, ठीक है, तो उसको उस आइडिया में उसको एक्सपीरियंस हो गया और उस एक्सपीरियंस से फिर उसके नए आइडियाज़ जन्म लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्ट करना चीज़ों को, आइडियाज़ को, नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो इसका जो स्कॉलर था वेंडिट, उसने कहा था कि इंटरनेशनल लेवल इज़ नॉट अनार्की बट स्टेट्स मेक इट। अगर वो उस तरह से चीज़ों को परसीव करें, सोचें, तो अनार्की हो ही नहीं सकती हमारे पास, कोऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में हमारे पास दो और थॉट आते हैं या स्कॉलर्स आते हैं जो डिफ़र करते हैं कंस्ट्रक्टिविज़म में। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज़म में हमारे पास एक आ जाते हैं पॉजिटिविस्ट, तो दूसरे आ जाते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ठीक है, पॉजिटिविस्ट जो सोचते हैं उसको कहते हैं पॉजिटिविज़म, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट सोचते हैं उसको कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज़म। ठीक है, थ्योरी ये बेसिकली दोनों हैं तो कंस्ट्रक्टिविज़म के ही मानने वाले, लेकिन ये कहते हैं कि साइंस की थ्योरी अप्लाई करो, साइंटिफिक थ्योरी, सोशल साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, मेथड्स और इफ़ेक्ट्स, रीज़न ढूंढो, मेथड्स ढूंढो। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी में साइंस को इंक्लूड करो। ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, साइंस को इंक्लूड नहीं करना आपने। ठीक है, साइंस में भी एरर आते हैं हमारे पास, हमने देखे हैं साइंस के सब्जेक्ट्स में। ठीक है, ये कहते हैं कि इट इज़ बेटर टू यूज़ मल्टी मेथड वेज इन ऑर्डर टू गेन आवर गोल्स। ये कहते हैं खाली साइंस को इंक्लूड नहीं करो या सोशल साइंस को इंक्लूड नहीं करो, दूसरे सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करो इस चीज़ में। ठीक है, तो ये जो साइंस को छोड़ के मल्टी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, मल्टी मेथड्स की बात करते हैं, उसको कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। जो खाली साइंस की बात करते हैं, कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स की एनालाइज करने की बात करते हैं चीज़ों को, उसको कहते हैं पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये कहते हैं कि नथिंग कैन बी अचीव्ड परफेक्टली इवन थ्रू साइंस। ये भी ठीक है अपनी जगह पर, साइंस में भी एरर आते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली थी कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म किसे कहते हैं, नॉर्म्स, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ कैन चेंज द इंटरनेशनल सिस्टम। आप उस चीज़ पर काम करो तो आपका इंटरनेशनल सिस्टम चेंज हो सकता है। इसके मेन व्यूज़ क्या आते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के, नॉर्म्स, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़, और दूसरा हमारे पास अनार्की, अनार्की इज़ व्हाट वी मेक ऑफ इट। ठीक है, और तीसरा ये हमारे पास पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। इसके बाद हम फिर हमारे पास एक छोटी सी थ्योरी और आती है जिसको हम कहते हैं हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म बेसिकली हमारे पास ये दी थी रिचर्ड एशले ने। ये भी आई थी हमारे पास 1990s के बाद, कोल्ड वॉर के एंड के बाद, फोर्थ ग्रेट डिबेट में। ठीक है, ये कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ परसीव्ड थ्रू डिफरेंट नैरेटिव्स, दीज नैरेटिव्स आर क्रिएटेड थ्रू वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस या फिर लिटरेचर या फिर मीडिया या फिर आइडेंटिटीज़। ठीक है,
जैसे हमारे पास कंस्ट्रक्टिविज़म ने कहा था ना कि हमारे पास नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़, ठीक है। ये कहते हैं ठीक है वो चीज़ तो है, लेकिन उसको चेंज कैसे, जो कंस्ट्रक्टिविज़म थी ना उसने हमें बताया नहीं था कि चेंज कैसे करने हैं नॉर्म्स, आइडियाज़ या वैल्यू। पोस्ट मॉडर्निज़म हमें बताती है कि कैसे चेंज होंगे, ठीक है। ये ऐसे चेंज होंगे, आपने क्या करना है कि एजेंडा सेटिंग करनी है, ठीक है। लिटरेचर, आइडेंटिटीज़, जैसे हमारे पास मीडिया चैनल्स करते हैं, ठीक है। मीडिया चेंजेस द आइडियाज़ ऑफ डिफरेंट पीपल, दीज कैन बी अल्टर थ्रू टाइम, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नो रियलिटी इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ रिलेटिव, ये कहते हैं भाई कोई सच्चाई नहीं है दुनिया के अंदर, सारा झूठ है, सभी रिलेटिविटी के हिसाब से चल रहे हैं। सभी आइडियाज़ को या फिर नॉर्म्स को या फिर नैरेटिव्स को सेट करते हैं, उसके बाद फिर आइडियाज़ जनरेट होते हैं, फिर वही आइडियाज़ फिर दूसरे नैरेटिव्स को अपने हिसाब से जनरेट करते हैं। जैसे हमारे पास एक कोटेशन या रेफरेंस मैंने इंक्लूड किया है इसमें, पावर रिक्वायर्स नॉलेज एंड ऑल नॉलेज रिलाइज ऑन एंड रीइंफोर्सेस एग्जिस्टिंग पावर रिलेशंस, ठीक है। जॉन स्मिथ के हमारे पास रेफरेंस है। ये कहता है कि पावर गेन करने के लिए नॉलेज चाहिए, और नॉलेज क्या है हमारे पास, वही प्रीवियस पावर पर बेस्ड है, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ गेन करनी है, ठीक है, कोई चीज़ हम देखने जाते हैं मिसाल तो, ठीक है, या फिर सीखने जाते हैं, वो पीछे किसी चीज़ से सीखी हुई आती है, उसके बाद ही फिर हम सीखते हैं, फिर वही हमारे पास आगे आइडियाज़ जनरेट होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, ठीक है, कि वेस्ट ने हमारे पास लोगों को पागल बना दिया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्निज़म है, ठीक है। मीडिया है जो कि शेप कर रही है चीज़ों को, चीज़ें वही हम जो डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको नाम दिए गए हैं, जिस किसी को कंस्ट्रक्टिविज़म, किसी को पोस्ट मॉडर्निज़म। अभी पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं ठीक है, आइडियाज़ या नैरेटिव्स या फिर आइडेंटिटीज़ अल्टर करती हैं, कैसे, उसमें हमारे पास ये लिटरेचर या स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, ये चेंज करते हैं इंसानों को, ठीक है। और देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, देयर इज़ सब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब ये गॉड को मानने वाले नहीं है। जैसे हमारे पास ये थे ना रियलिस्ट और लिबरलिस्ट, ठीक है। ये कहते कि ट्रेडिशनलिज्म वाले ये कहते थे इंसान बुरा है, ये कहते थे कि इंसान अच्छा है। ये कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, ना तो इंसान बुरा है ना ही इंसान अच्छा है। इंसान क्या है? इंसान नैरेटिव्स आइडिया से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है, जिसको हम शेप करते हैं, सिखाते हैं चीज़ें, उसको पोर्ट्रेस करते हैं उसके आगे चीज़ें, तब भी वो ऐसा बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक जंगल के शेर को लेकर फिर आते हैं सर्कस में, उसको चीज़ें सिखाते हैं, फिर वो उसी हिसाब से काम करने लगता है। पोस्ट मॉडर्निज़म ये कहती है इंसानों के ये चेंज किए जाते हैं, सब्जेक्टिव रियलिटी उसी को कहते हैं, ठीक है। नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, नॉलेज या लिटरेचर शेप्स नैरेटिव्स, ट्रूथ इज़ ऑलवेज रिलेटिव, ठीक है। इसमें एजेंडा क्या है हमारे पास? मीडिया है, मीडिया चेंज करती है, एजेंडा सेटिंग करती है। हमारे पास हम कहते हैं ना कि स्टेट लेवल पे हमारे पास गवर्नमेंट्स के मीडिया चैनल्स ही अलग हैं। एक चैनल उस पार्टी के साथ जा रहा है, एक चैनल उस पार्टी के साथ जा रहा है। ये हमारे पास जो हुक्मरान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये हमारे पास पागल थोड़ी हैं, वो मीडिया चैनल्स को इतने पैसे दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं भाई हमारी टीआर, हमारे जो कि जलसे के ये करवाओ, हमारे जलसे मीडिया पर लाओ, वो कहते हैं कि हमारे लाओ। ये एक पार्टी को सपोर्ट करें, ये दूसरे को, ये एक की खामियां निकाल रहे हैं, ये दूसरे की, ये एक की गलतियां और दूसरे की, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो मीडिया इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये एजेंडा सेटिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, पोर्ट्रेज वेस्टेड इंटरेस्ट, जिससे लोग फिर उसी की तरफ जाते हैं जो देखते हैं, जो सीखते हैं जो चीज़ें, ठीक है। डिस्कोर्स क्या है? रिपीटेशन, रिपीट करते हैं चीज़ों को, बार बार वही चीज़ दिखाना, बार बार वही चीज़ दिखाना, जिसे हम इंटरनेशनल उसमें इंग्लिश के वोकैबुलरी में कहते हैं कि नहीं, उसमें हिंदी में कहते हैं कि अंधविश्वास। अंधविश्वास किससे कहते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार देख के, बार बार देख के, बार बार देख के उसी चीज़ के पीछे चले जाना, ठीक है, उसको कहते हैं ये चीज़ पोस्ट मॉडर्निज़म। इंटरनेशनल लेवल पर आप अपनी इंग्लिश में उस चीज़ को ऐसे डिफ़ाइन कर देना, स्केप्टिसिज्म, सब्जेक्टिविज़म, रिलेटिविज़म, ठीक है। स्केप्टिसिज्म किसको कहते हैं? खुदा को ना मानने वाले को, जो कुदरत पर भरोसा ना करे, ठीक है। जो सब्जेक्टिविज़म पर, सब्जेक्ट पर भरोसा करे, रिलेटिविज़म पर, ये चीज़ इसके हिसाब से आई है, ये इसके हिसाब से आई है, इसने इसको शेप किया है, ठीक है।
अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया था छोटा सा, उसको कहते हैं कि वो जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिसाइड भी किया था लास्ट में कि नियो रियलिस्ट और इसमें 2023 में भी आया था हमारे पास नियो रियलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट, इन थ्योरीज के दरमियान डिफरेंस लिखो और मेजर एग्जांपल दो। ठीक है, तो इसमें ये हमारे पास इसके हम डिफरेंस लिखें ना, दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन नियो रियलिज्म या रियलिज्म। ठीक है, दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म। ये क्या करती है कि पावर फैक्टर को डिफ़ाइन करती है, ये आइडियाज़ नाम्स और वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें हमारे पास एजेंट थे स्टेट्स, इसमें एजेंट थे इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये हमारे पास पावर गेन करने की बात करते हैं, ये हमारे पास बात करते हैं कि कंस्ट्रक्ट की चीज़ें आइडियाज़ वैल्यूज़ नॉर्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास अनार्की है स्टेट लेवल पर, ये कहते हैं कि अनार्की इज़ व्हाट वी मेक ऑफ इट। अनार्की है नहीं, अनार्की हमने बनाई, हम अगर चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसका मेजर एग्जांपल जो कि वर्ल्ड वार्स होती आई हैं पावर गेन करने के लिए, कोल्ड वार जो कि हमारे पास अपना ही नियो एम्पेरियल अपना ही जो कि सिक्का चलाने के लिए कोल्ड वार हुई थी, यूएस अपनी ताकत लगा रहा था, वो अपनी दूसरे स्टेट से लड़ रहे थे। और ये हमारे पास इसका बेस्ट एग्जांपल है यूके और यूएस के दरमियान दोस्ती, पहले दुश्मनी थी अभी दोस्ती, यूएस जापान के दरमियान और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, चाइना रशिया कोल्ड वार में एक दूसरे के दुश्मन थे, अभी दोस्त हैं। ये सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है। ये हमारे पास पेपर भी हो गए। कंस्ट्रक्टिविज़म, पोस्ट मॉडर्निज़म पर अभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है, आपने लिख देना है जो चीज़ें अभी पढ़ी थी। ठीक है, आई होप अभी आपको इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा।